हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के बिहार बोर्ड में चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर 3 है ये है तुलसीदास के पद। इसमें ये जो है एक तरह से पोयम वाला पार्ट है, पोट्री का सेक्शन है, तो हम इन्हीं के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो अभी मेरे पास टारगेट का गेस्ट पेपर है, हम इसी से पूरा ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इस गेस्ट पेपर के पीछे में लिखा रहता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देकर लिखा रहता है कि क्वेश्चन जो है इसी गेस्ट पेपर से लगभग 100 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो गीतावली किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है। देखिए, जैसे ही चैप्टर शुरू होता है तो उसके पहले जिन्होंने भी वो चैप्टर लिखा रहता है उनका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहता है। उन्हीं इंट्रोडक्शन में उनके जीवन की एक झलक दिखलाई जाती है कि उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से नोटेबल काम किए हैं, उनके जीवन का कौन कौन लोग हिस्सा रहे हैं, जैसे कि माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का नाम, और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म क्या हुआ। ये सारे क्वेश्चन मस्ट है, ये आते ही हैं, तो ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखना है। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं? तो जातीय महाकवि हैं। निम्नलिखित में कौन रचना तुलसीदास की है? तो दोहावली उनकी रचना है, बाकी तीनों जो है उनकी रचनाएं नहीं है। हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की हैं? तो 44 छंदों की। और ये जो चारों क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन इंट्रोडक्शन पार्ट से ही आया है। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ज़्यादा डिटेल में इनके लाइफ के बारे में जाना नहीं है बहुत दिनों के, लेकिन इतनी बात बुक में दी हुई है कि इनका जो है रत्नावली नामक महिला से विवाह तो हुआ था, लेकिन उनसे बेइज्जती होने के बाद इन्होंने उसका परित्याग कर दिया था, अपना घर भी छोड़ दिया था, उनका घर भी छोड़ दिया था, उन्हें भी छोड़ दिया था, और उसके बाद ये दूर चले गए थे। बाद में ये काशी में आकर रहने लगे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिनमें एक रामचरितमानस भी है और 2-3 नोटेबल वर्क हैं, लेकिन सबसे महानतम इनमें जो है वो है रामचरितमानस। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? तो हुलसी था। इनके बारे में इतना दिया हुआ है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके जो है माता का निधन हो गया था। जन्म देने के साथ ही इनकी माता का निधन हो गया था, जिनके कारण कि इनके परिवार के जो लोग हैं इनको अपशगुन समझकर इन्हें घर से बाहर निकाल दिए थे। तो उसके बाद निकाल दिए थे तो फिर बहुत दिनों के बाद एक चुनिया नामक दासी ने, ये सब दिया हुआ है बुक में, चुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि 5 साल के बाद जो है चुनिया का तो पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। उनके परिवार के नष्ट होने के बाद ये बेचारे भीख मांगने लगे, और भीख मांगते मांगते कैसे भी करके ये नरहरि दास की शरण में गए। वहाँ पर वो संत थे, क्योंकि संत स्वभाव से ही बहुत ही महान होते हैं, उनके हृदय में करुणा होती है। उन्होंने ही तुलसीदास को जगह दी थी। बाद में उनका विवाह भी उन्होंने ही कराया था, हालांकि विवाह तो टिक नहीं सका। तुलसीदास जी कैसे कवि माने जाते हैं? तो समन्वयवादी कवि माने जाते हैं। जो ये रचना करते हैं उनमें समन्वय की भावना देखने को मिलती है, भेदभाव कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तुलसीदास जी मुख्य रूप से राम भक्त है, तो ये जो अपनी रचनाएं करते हैं वो ज़्यादा राम से ही रिलेटेड होती हैं, कृष्ण से रिलेटेड नहीं होती हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास थे, यानी उन्होंने इसे दीक्षा दी थी। ये जो संत मार्ग में ये थे उन्होंने, क्योंकि नरहरि दास खुद भी संत ही थे, तो उन्होंने इन्हें दीक्षा दी। ये वही नरहरि दास जी हैं जिन्होंने कि तुलसी को सहारा दिया था जब वो अत्यंत कष्ट के समय में थे, और बहुत लंबे समय तक ये नरहरि दास जी के साथ ही रहे थे। हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कवितावली का। देखिए, कवितावली जो है ये तुलसीदास के बहुत ही महानतम कृतियों में से एक है। उन्हीं से, क्योंकि ये जो रचनाएं उस समय लोग किया करते थे ये बहुत बड़ी बड़ी होती थी, बहुत ही डिटेल दी हुई होती है, तो उन्हीं में से क्या है कुछ पोर्शन को निकाल दिया गया और उसे हनुमान बाहुक जो है अलग कर दिया गया। तो हनुमान बाहुक भी इन्हीं की रचना का अंग है, ये कोई अलग से किताब नहीं है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है। देखिए, रामचरितमानस क्या है? तो एक महानतम ग्रंथ है जिनमें राम जी की पूरी जीवन गाथा लिखी हुई है। कि जो रामायण देखते हैं आप लोग, जो कि टीवी पर प्रसारित होता था, हालांकि वो रामायण तो 7-8 रामायण से लिया गया था,
लेकिन रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी है, अवधी भाषा में लिखी है, उसमें रामचंद्र जी के पूरे जीवन की बात लिखी गई है। यही रामचरितमानस है। और तुलसीदास ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो भक्त है श्री राम के, राम की ही भक्ति वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बताई गई है। एकदम भक्ति रस है, कोई दूसरा रस यहाँ पे नहीं दिया गया है। राम की महिमा का गुणगान किया गया है कि राम में कितने गुण थे। भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे। प्रत्येक जगह पर ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं होता है जहाँ पे कि राम जी की बात नहीं की गई हो, ऐसा कोई भी चीज़। क्योंकि जो राम जी हैं वो एक लेजेंडरी हीरो ही हैं। यहाँ पे पूरा कैरेक्टर उन्हीं पे, पूरी स्टोरी उन्हीं पे रिवॉल्व होती है। सेंटर में राम जी ही हैं। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो वो महाकाव्य है, महान काव्य है, काव्यों में भी महान है। फिर है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो कवितावली, गीतावली और बड़वय रामायण, ये तीनों लिख लीजिए, ये तीनों इन्हीं की रचना है। राधा स्तुति इनकी रचना नहीं है, क्योंकि जो तुलसीदास जी थे वो श्री कृष्ण में इंटरेस्टेड नहीं थे। अलग बात है कि भगवान राम कहिए, कृष्ण कहिए, एक ही बात है। अलग अलग युग में आए हैं लेकिन है एक ही इंसान, भगवान। लेकिन वो कृष्ण के बारे में नहीं लिखते हैं, तो राधा जी के बारे में भी नहीं लिखेंगे। वो सिर्फ श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, उन्हीं के बारे में लिखेंगे, या फिर थोड़ा बहुत वो सीता माता के बारे में भी लिख देंगे अगर उनका मन होता तो। मानस का रचना समय क्या है? मानस का मतलब यहाँ पे रामचरितमानस है। तो संवत 1631, उस समय जो डेट चलती थी वो 1631 करके संवत करके चलती थी। हमारी जो असली डेट है वो संवत करके ही चलती है, लेकिन अभी हम लोग इंग्लिश कैलेंडर यूज करते हैं, जूलियस कैलेंडर यूज करते हैं, तो उसमें जो है हम लोग ये 1969 ऐसे करके यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल है वो संवत ही है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। यानी अभी आप पढ़ते होंगे तो क्या है कि हिंदी भी की हुई रहती है। अगर आप बाज़ार में खोजने के लिए जाएं रामचरितमानस की पुस्तक, बहुत मोटी सी आती है लाल कलर की, तो उसमें जो है हिंदी भी ट्रांसलेट किया हुआ रहता है, क्योंकि अवधी भाषा हमें आपको समझ में आएगी नहीं, हमारी भाषा तो अवधी है नहीं, सब लोग यूनिवर्सल अब हिंदी इंग्लिश जानते हैं। लेकिन ओरिजिनल में तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में ही लिखा था, और इसका कोई ट्रांसलेशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया था। ट्रांसलेशन जो लोग की हिंदी भी जाने, अवधी भी जाने, उन्होंने इसे ट्रांसलेट कर दिया ताकि सब लोग इसे पढ़ सकें। विनय पत्रिका की भाषा क्या? अब विनय पत्रिका भी एक बहुत ही महानतम कृतियों में से एक है तुलसीदास की। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, अंतर्वेदी भाषा है। तो इससे पता चलता है कि तुलसीदास जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। उस समय की जो लोकल भाषा चली रही होगी और उन्हीं भाषाओं में इन्होंने लिखा। हालांकि अब तो इसका ट्रांसलेशन बहुत सारे भाषाओं में हो चुका है, इंग्लिश में भी अब तो मिलता है। फिर है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजापुर में हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश है राज्य, और बांदा जिले में हुआ था। बांदा है जिला का नाम, और राजापुर नामक गांव में हुआ था, यानी कि गांव का नाम राजापुर है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? मूल नाम का मतलब होता है कि देखिए, नाम जो कि मेन उनका नाम है तो राम बोला नाम था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुंह में 32 दांत मौजूद थे, और जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, तो लोगों ने इनका नाम ही राम बोला रख दिया था। लेकिन बाद में इनका नाम तुलसीदास पड़ गया। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। यानी इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वह शेष सनातन के संसर्ग में हुई है। देखिए, इतनी भाषाओं के जानकार थे तुलसीदास, बचपन से उतनी शिक्षा भी नहीं हुई। साफ है कि किन्होंने इन्हें सिखाया ही था इतना भाषा, तो इन्हें इतनी सारी भाषाएं आती थी। कौन सी रचना तुलसी की है? तो विनय पत्रिका उनकी रचना है, बाकी तीनों में से कोई उनकी रचना नहीं है। कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो रामचरितमानस उनकी रचित कृति है। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी। बाकी तीनों जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? तो विनय के पद से लिए गए हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि है। आप रामचरितमानस में भी देखिएगा तो भक्ति रसी प्रधान है, भक्ति को प्रायोरिटी दी गई है। और उस समय जो है भक्ति काल था, भक्ति रिवॉल्ट हुआ था। बहुत सारे लोग जो हैं संत जो हैं
वो भक्ति का प्रचार कर रहे थे। और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग रचनाएं की हैं, लेकिन हमें तो केवल फिलहाल तुलसीदास के बारे में ही जानना है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास उनके रचनाकार है। बड़वय रामायण तुलसीदास की रचना है। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? इन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की है। शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन, तभी तो इन्हें इतनी सारी भाषाएं आती थी और इतना ज्ञान था कि इन्होंने महाकाव्य ही लिख दिया। तो 15 साल तक ये काशी में रहे थे। इनकी वहीं पे 15 साल तक लगातार शिक्षा दीक्षा हुई थी। तुलसीदास ने अपने युग की कौन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो देखिए उस टाइम पे ये सारी भाषाएं जो थी वो चलन में थी। अभी कौन सी भाषा है मेन रूप से? हिंदी इंग्लिश चलती है, यह भाषा लोग सीखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन अभी से ठीक 1600 की बात हो रही है, 400 साढ़े 400 पहले की बात है। तो उस समय जो है अवधी और ब्रज भाषा का चलन था। और चूँकि ये उत्तर प्रदेश की बात है, काशी उत्तर प्रदेश में है, इनका जन्म भी वहीं हुआ था, तो इन्होंने उसी भाषाओं को अपनाया। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप सभी सब्जेक्ट्स को सब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। इतना ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा।